अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वास्ट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट कमीशन के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल का ताल्लुक नेशनलिटी मतलब ये कहाँ से था? इसका ताल्लुक था स्वीडिश था, सूडान से इसका ताल्लुक था। फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। और नोबेल प्राइज़ के 6 कैटेगरीज हैं। जो स्टार्ट में थे वो नोबेल प्राइज़ के 5 कैटेगरीज थे। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया तो नोबेल प्राइज़ के हो गए 6 कैटेगरीज। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि अल्फ्रेड नोबल जो था इसकी वफ़ात के बाद इसने वफ़ात से 1 साल पहले एक वसीयतनामा लिखा था, जिसमें उसने ये लिखा कि मेरी मौत के बाद जो मेरी दौलत होगी वो 6 कैटेगरी जो 5 उसने 5 बताया था कि 5 कैटेगरी के लोगों में तकसीम की जाए, जिसमें केमिस्ट थे, फिज़िक्स थे, लिटरेचर थे, उसके अलावा पीस में दिया गया था, मेडिसिन में, और अब इकनॉमिक्स में भी इशू हो गया है। ये था अल्फ्रेड नोबल से रिलेटेड। जो पीस है, नोबेल प्राइज़ पीस, वो इशू होता है ओस्लो से। जो बाकी नोबेल प्राइज़ हैं, बाकी 5 कैटेगरीज जो बचते हैं वो स्वीडन से ही हर साल 10 दिसंबर को जारी होते हैं। जी क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द अर्थ सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन है। इसका मैंने ट्रिक नीचे दिया गया है, पैसा से हम इसको याद कर सकते हैं। पी से हो गया पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से हो गया साउदर्न एंड ए से हो गया आर्कटिक ओशन। ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ टीपू सुल्तान लोकेटेड। टीपू सुल्तान की जो मकबरा है वो है श्रीरंगापट्टनम में है, और जो इसकी डेथ हुई वो 1799 में हुई। 1749 में इसकी पैदाइश हुई। इसका जो असल नाम था, रियल नेम था, वो था सुल्तान फतेह अली। जो मैसूर की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें इसका जो बाप था वो शहीद हो गया था, जिसको कत्ल कर दिया गया था 1782 में। उसके बाद ये आ गया था हुकूमत में, और इसको 1799 में इसको भी कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि इसका जो आर्मी चीफ था उसने गद्दारी की थी, जिसके नतीजे में टीपू सुल्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हाउ मेनी वाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ यूएसए। जो वाइट स्टार्स हैं वो हैं 50 हैं। 50 स्टार्स ये शो करते हैं इनके 50 स्टेट्स को। जो इनके स्टेट्स हैं, रियासत हैं, वो 50 हैं यूएसए के। इनकी जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो 4 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 1776 में इन्होंने आज़ादी हासिल की थी। यूके से ये आज़ाद हुए थे, क्योंकि यूके से इनकी लड़ाई हुई थी 1775 से लेकर 1783 तक, 8 साल तक जंग जारी रही। 1775 में जब वो जंग स्टार्ट हुई थी, 1776 में इन्होंने इंडिपेंडेंस डे अपना मतलब डिक्लेयर किया था कि हमने आज़ादी अब हासिल कर ली है यूके से। और उनका जो झंडा था, फ्लैग, वो इशू हुआ था 1777 में। ये हो गया था इसके यूएसए के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अदर नेम ऑफ बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट का जो दूसरा नाम है वो है सींटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 1955 में हुई थी इराक के शहर बगदाद में, इसलिए इसको कहते हैं बगदाद पैक्ट। पाकिस्तान ने इसको 1955 में ज्वाइन किया था, और 1979 में पाकिस्तान ने सींटू को लेफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द ब्रिज इन इस्तांबुल दैट कनेक्ट्स एशिया विद यूरोप। एक बात याद रखें, जो इस्तांबुल जो टर्की है, टर्की जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है, एशिया और यूरोप। जो टर्की का एक सिटी है इस्तांबुल, वो बिल्कुल यूरोप में ही मौजूद है, और उनके दरमियान एक ब्रिज बनाया गया है जिसको कहते हैं बोस्फोरस ब्रिज। ये कनेक्ट्स करती है एशिया और यूरोप को। बोस्फोरस ब्रिज का दूसरा रोल है, ये कनेक्ट्स कर रही है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमारा के साथ, क्योंकि ब्लैक सी है उधर और इधर नीचे की तरफ है सी ऑफ मरमारा। इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करते हैं। ये काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया, क्योंकि और ये भी पूछा गया कि जो टर्की है ये 2 कॉन्टिनेंट्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल्स। जो साउथ अफ्रीका है इसके 3 कैपिटल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है केप टाउन है हमारे पास, प्रिटोरिया है, ब्लूम फोंटेन। ये 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका के, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मनी सूराज आर विद द नेम ऑफ प्रॉफिट्स। कितने सूराज प्रॉफिट्स के नाम से है? तो इसमें का जो राइट ऑप्शन है वो है 6। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि 26 प्रॉफिट्स नेम जो है वो कुरान मजीद में जिनका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो, व्हेन सिमन कमीशन केम इनटू इंडिया। सिमन कमीशन इंडिया कब आए? 1928 है इसका राइट ऑप्शन।
کیونکہ سمن کمیشن جب بنائی گئی تھی 1927 میں یہ بنائے گئے تھے اور یہ 7 ممبرز پر مشتمل تھی. سب جو ان کے لیڈر تھے وہ انگریز تھے. ان میں سے مسلم لیگ اور کانگریس میں سمن کمیشن کا کوئی لیڈر شامل نہیں کیا گیا. تو یہ 1928 میں آیا تھا انڈیا میں خود کو تسلیم کرنے ایکسیپٹ کروانے مسلم لیگ اور کانگریس اور باقی جماعتوں سے، لیکن سب نے اس کو نظر انداز کر دیا اور سمن کمیشن کو انڈیا سے بھگا دیا گیا تھا 1928 میں. یہ 1929 میں دوبارہ انڈیا آئے تھے اور انہوں نے اپنے آ کر رپورٹ سبمٹ کی، اور ان کی جو سمن کمیشن کی رپورٹ ہے جو پبلش ہوئی تھی وہ 1930 میں ہوئی تھی. اگر آپ سے کویشچن پوچھے کہ سمن کمیشن کب پبلش ہوئی تھی ان کی رپورٹ، تو 1930 ہے اس کا رائٹ آپشن، اور یہ 1927 میں اس کی فاؤنڈیشن ہوئی تھی. کویشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس، وچ کنٹری از کالڈ پلے گراؤنڈ آف یورپ؟ یورپ کا پلے گراؤنڈ ہے، اس کا رائٹ آپشن سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے کچھ اور بھی فیکٹس ہیں، وہ ہیں لارجسٹ سولر انرجی پروڈیوسر، وہ بھی سوئٹزرلینڈ کو ہی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لارجسٹ روڈ ٹنل ہے ان ورلڈ وہ بھی سوئٹزرلینڈ میں ہی ہے. جو سوئٹزرلینڈ کا اولڈ نیم ہے وہ ہے ہیلویٹیا، یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں.